ये तो सच है मेरे सतगुरु, तेरे बिन जीना हम पाएंगे। ये तो सच है मेरे सतगुरु, तेरे बिन जीना हम पाएंगे। तूने रहम जो हम पर किए, कैसे उनको भुला पाएंगे। ये तो सच है मेरे सतगुरु। जिंदगी ये मेरी गमों से थी भरी, आके सतगुरु तूने खुशियां है भरी। हो मेरे सतगुरु, तेरे बिन जीना हम पाएंगे। तूने रहम जो हम पर किए, कैसे उनको भुला पाएंगे। ये तो सच है मेरे सतगुरु। जिंदगी ये मेरी गमों से थी भरी, आके सतगुरु तूने खुशियां है भरी। हो हर पल हर घड़ी तेरा सिमरन करूं, ऐसी रहमत सदा मेरे सतगुरु करो। हर पल हर घड़ी तेरा सिमरन करूं, ऐसी रहमत सदा मेरे सतगुरु करो। सेवा सिमरन और ध्यान करूं, चरणों की धूल बनूं। तूने रहम जो हम पर किए, कैसे उनको भुला पाएंगे। ये तो सच है मेरे सतगुरु। श्वास श्वास में हो सदा सिमरन तेरा, ऐसी रहमत करना मेरे सतगुरा। श्वास श्वास में हो सदा सिमरन तेरा, ऐसी रहमत करना मेरे सतगुरा। दिन दुखियों की सुन लो पुकार, ओ मेरे माधो दीन दया। तूने रहम जो हम पर किए, कैसे उनको भुला पाएंगे। ये तो सच है मेरे सतगुरु, तेरे बिन जीना हम पाएंगे। तूने रहम जो हम पर किए, कैसे उनको भुला पाएंगे।
शांति। आज हम पिछले एपिसोड का थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने आपको बताया कि आत्मा के 7 गुण हैं जिनकी हमने वर्णन कर चुके हैं, डिटेल में हमने बताया है। और वो जो 7 गुण हमारे में कम हो जाते हैं तो हमारी शक्तियां कम होने लगती है। तो जब शक्तियां कम हो जाती है तो फिर हम कौन से रास्ते अपनाते हैं, आज हम उस पर ही बात कर रहे हैं। हमने पहले सुना कि सुख शांति पाने के लिए उम्मीद रखी औरों से। अब और भी आपसे मांग रहे हैं और आप उनसे मांग रहे हो। अब दोनों के पास नहीं है तो हम एक दूसरे को दे नहीं पा रहे हैं, तो इससे भी मेरा कुछ सुख शांति का हुआ नहीं। दूसरा, हमने रास्ता कि चलो छोड़ो इसको, हम थोड़ा धन दौलत कमाएं, घर को सजाएं, सारी जितनी भी चीजें हैं अपने जीवन में लाएं तो शायद उससे मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए। लेकिन उससे भी सुख शांति तो आई नहीं, तो हमने तीसरा रास्ता अपनाया, चलो सोशल वर्क करते हैं। इन तीनों के बारे में हमने अच्छी तरह डिटेल में आपको सुनाया, और जिन्होंने भी नहीं सुना हो तो वो हमारे वेबसाइट पर मैं आपको बताऊंगी कि जहां मैंने अपलोड किया है बीके बीना पर, आप पुराने मेरे सारे वीडियो देख सकते हो। अब इन तीनों बातों से कुछ नहीं हुआ तो हमने चौथा किया कि भाई चलो अब हम करते हैं सत्संग। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा विचार है, और ये तो सबको करना ही चाहिए। लेकिन रियल सत्संग क्या है ये हमने कभी सोचा नहीं है। रहमतों की कमी नहीं मालिक के खजाने में, झांकना खुद की ही चोली में है। क्यों? क्योंकि मुझ पे एक किस्सा याद आता है। एक बार जैसे हम सब रोज सत्संग जाते हैं, अभी कभी न कभी, जैसे मुझे भी अभी 2 दिन तो मैं नहीं आ पाई, तो किसी मेरी बहन ने कहा, बहन जी आप आए नहीं थे आज सत्संग? मैंने कहा नहीं, मेरा जरूरी काम था इसलिए मैं नहीं आई। बट खैर मैंने नहीं सुना, आपने तो सुना? बोला हाँ बहुत अच्छा था, बात ही मत पूछो, आपने कितना अच्छा सत्संग आपने मिस किया। मैंने बोला अच्छा, तो बहन जी थोड़ा मुझे सुना दीजिए, कम से कम मेरी भी तो थोड़ी जोली बढ़ जाएगी। अरे वो कहाँ याद आता है, अब तो हमारी उम्र हो गई है। तो ये क्या हुआ, आप सत्संगों में जाते तो हो, सब बात सुनते तो हो, लेकिन क्या अपनाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। हर जगह अच्छी बातें सुनाई जाती है, हर सत्संग अच्छा ही होता है, कोई भी आपको बुरी सलाह नहीं देगा, बुरी बात नहीं कहेगा। लेकिन हमें झांकना खुद की चोली में है, कोई कहीं तो कोई छेद नहीं। हम पल्लू ले जा रहे हैं, वहां सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां का कुछ भी मैंने अगर वहीं का वहीं छोड़ दिया तो फिर सत्संग जाना तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमने सोचा है कि सत्संग जाना मीन्स बस वहां हाजिरी दी तो हमारा सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। कहीं तो फिर सत्संग के लिए समझते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति में क्या होता है, वहां गए, घंटी बजाई, पांव धड़े और थोड़ी आरती की, पूजा पाठ किया और चले आए, इसको हम सत्संग कहते हैं। इसको सत्संग नहीं कहते हैं। समय, सता, संपत्ति और स्वास्थ्य चाहे साथ दे न दे, ये जरूरी नहीं हर टाइम देगा, लेकिन अपना स्वभाव, समझदारी, सत्संग, ये आपको जरूर, और जो सच्चे संबंध है ना, ये हमेशा आपको साथ देते हैं। तो आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान देंगे, इस पे हमें मन को टिकाना होगा। जो सुनते हैं अगर मुझे याद नहीं आता है तो आप एक डायरी लेकर बैठिए, और जो हम सुना रहे हैं उसमें से कोई पॉइंट, नॉट नेसेसिटी के मैं जो सुना रही हूँ एक एक शब्द आपको लिखना है, इट इज लाइक अ समरी। आपने कोई एक बात लिख दी और उसके बाद आप उसको रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको रिवीजन आपका होता जाएगा। क्योंकि आप देखो, कोई भी बात बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाई गई है। बचपन में भी जब मुझे ए फॉर एप्पल, तो हम 1 महीना तो लगाते थे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल लिखते, फिर अभी लिखने से समझ भी नहीं आया तो ए फॉर एप्पल दिखाया गया कि भाई ये एप्पल है, देख लो। अभी इसको जब भी आप अपने विजुअलाइज करोगे तो ए फॉर एप्पल जल्दी याद आ जाएगा। तो हमें जब तक कोई भी बात, जब तक आप लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, 10 बार नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज याद नहीं आने वाली है। ये धीरे धीरे फिर वो मेरा बढ़ता जाएगा। तो आप थोड़ा समय निकालिए, आप लिखिए, जो पॉइंट आपको, एक भी पॉइंट आपने ले ली तो भी आज ये जो हमने बोला हमारा सफल हो गया। तो कहते हैं ऐसा समय जीवन में कभी नहीं आएगा। कौन सा समय? हम
क्या चाहते हैं, कौन सा हम समय चाहते हैं, आइए हम देख। जब जीवन में हर तरह से अनुकूल हो, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, मैं फिर अरे मेरी बेटी की शादी है ना, शादी हो जाएगी, मैं बाद में आऊंगी। मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरा धंधा बिजनेस हो जाएगा ना, मैं फिर आऊंगा। ऐसा समय जीवन में कभी भी नहीं आएगा कि हर बात मेरी तरह से अनुकूल हो। जीवन में चुनौतियां तो आती रहेगी हर बार, एक बार नहीं आती है जीवन में, हर बार आप देखोगे नई नई चुनौतियां आती है। और जितनी जितनी हमारी समझ बढ़ती है उतनी चुनौतियां डिफरेंट वे में आती है। जैसे एक बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की ही खाली एग्जाम होती है, उसको 10th की या यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पेपर नहीं आएंगे। तो जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, हमारी जितनी जितनी कैपेसिटी बढ़ती है, हमें दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां जितनी जितनी बढ़ती है, तो परीक्षा और चुनौतियां भी आती रहेगी, क्योंकि अब हमारी समझ बढ़ गई है। हम आराम से हर चीज को हम क्या है पार कर सकते। अब हमारे जीवन में परेशानी कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये हमने ठान लिया है। लोग सोचते हैं जब जीवन में अनुकूलता होगी तब ही मैं सत्संग भजन कीर्तन करूंगा, है ना, नहीं तो ये तब मैं भजन कीर्तन भक्ति सत्संग जो भी कहोगे ना, मैं हर चीज करूंगा, बस मेरी ये बात पूरी होने दो। ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। लेकिन जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जो आप चाहते हो तब मैं सत्संग कीर्तन करूं। जब अनुकूलता ही अनुकूलता हो, मेरे सामने सब कुछ ठीक हो, कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, परेशानी नहीं हो, और फिर मैं सत्संग सुनूंगी। उल्टा ये सत्संग किसके लिए है? हमारी सामने जो चुनौतियां आती है, जो अनुकूलता आती है, उस सिचुएशन में मुझे कैसे अपने को संभालना है। सत्संग तो इन बातों को संभालने के लिए ही होता है, ऐसे नहीं कि ये ठीक हो जाएगा मैं फिर करूंगी, तो फायदा ही नहीं है। इसलिए कहा ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा, प्रफुल्लता हर समय नहीं बनी रहेगी, कि ये जीवन भी एक सिक्के की तरह है, दोनों माइनस और प्लस तो होते ही रहेंगे। आप हमेशा चाहो कि मैं हमेशा बस ऐसे रहूं, तो वो आपको सत्संग से ही होगा। और सत्संग जितना सुनेंगे तो मन में जितनी शांति आएगी, तो प्रफुल्लता होए चाहे परेशानी होए चुनौतियां होए, कभी भी मुझे परेशान नहीं करे। इसलिए भजन शक्ति दान पुण्य सेवा सकर्म परोपकार के लिए क्या करना है? किसी दिन का इंतजार मत करना, इंतजाम करना पड़ता है। हर बात का इंतजार करते रहेंगे तो सारी जिंदगी तो यही निकलती जाएगी, हम परेशानियों से तो कभी ऊपर ही नहीं आ पाएंगे। भजन सत्संग कीर्तन सिमरण ये उन सिचुएशन को ठीक करने के लिए ही है। उल्टा उस समय जितना करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा हो। तो क्यों ना हम अभी से ही शुरू करें, आज से नहीं लेकिन अभी से ही शुरू करें। परमात्मा और सतगुरु से अधिक जीवन का सच्चा हितैषी तो और कोई नहीं है। आप चले जाइए, आप करो, और आप सबको प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी बातें हुई होगी, सच्चा हितैषी मेरा कौन होता है, मुझे कौन समझाता है, वो जो भी दुख सुख भी भेजते हैं। अब देखो मैंने कहा जीवन क्या है, एक सिक्के की तरह है, दोनों आएंगे। इस पे हमने डिटेल में बात कर चुके हैं, सुख और दुख क्या है, तो मैं उसका डिटेल नहीं ले रही हूँ। और फिर वो जीव का सच्ची रूहानी लाभ के लिए ही बेचते हैं। जो भी प्रॉब्लम आता है वो मुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, आप उसमें से ढूंढो, और वो अगर जो भी दे तो शुक्र करो, और ना भी दे तो सब्र करो। क्योंकि आप देखो एक माँ भी है ना, अपने बच्चे की भलाई के लिए, अगर बच्चा उससे कहेगा मुझे चाकू दो मैं खेलूं, तो क्या माँ उसको देगी? उसको मालूम है वो क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि इससे इसको नुकसान पहुंच सकता है। तो प्रभु भी जो मुझे दे रहा है मैं उससे ही शुक्रगुजार रहूं, और बाकी जो मुझे चाहिए वो माँ है मेरी, वो भी समझती है किस समय मुझे क्या चाहिए, वो हर समय पे ऑटोमेटिकली देगा, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो ऐसा माहौल है, कहते हैं आज के जमाने में सत्संग उसी का बढ़िया रहता है। अब देखो हर सत्संग में बहुत भीड़ नहीं होती है, लेकिन भीड़ कहाँ होती है? जिसके पंडाल में गरम पकोड़े जलेबी और गरम अदरक वाली चाय मिले, वरना ज्ञान तो अब व्हाट्सएप पर भी बंटता रहता है, पूरा व्हाट्सएप बड़ा पड़ा है, हमें सत्संग करने की जरूरत ही क्या है? और हर जगह हम ये चीजें चाहते हैं, तो ध्यान फिर मेरा भटका है, मन फिर मेरा भटकता है, मुझे सत्संग का सही जो है मान्यता और महिमा तो मुझे समझ में ही नहीं आई। इसलिए लोग इन बातों के पीछे
पीछे जाते हैं, क्योंकि मुझे सत्संग की पूरी महिमा समझनी है कि उस महिमा क्या है सत्संग की। कहा जाता है सत्संग इज अवर क्लास। जैसे एक बच्चा रोज हर रोज क्लास में जाता है, क्लास में नहीं जाएगा, आप देखो घर में भी बैठे आप भी सिखा सकते हो बच्चे को ABCD, फिर क्लास में क्यों भेजा जाता है? जरूरत है क्या? क्यों? बच्चा घर में अगर माँ उसको सिखाएगी, कहेगी बेटा अभी बैठ मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, कहेगा नहीं अभी मुझे टीवी देखनी है, टीवी पे सीरियल आ रही है। कोई अनुशासन नहीं होता है, वो आपकी बात हर टाइम नहीं मानेगा। लेकिन क्लास में क्या है, उनकी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी सब ये होती है। इसलिए सत्संग भी क्लासों में किया जाएगा, ऑनलाइन करने से आपको कोई समझा नहीं पाएगा। और सत्संग में जो संगत होती है ना, वो मेरे क्लासमेट्स होते हैं, जो भी वहाँ संगत में आते हैं ना। चलो क्यों संगत होती है कि हम ऐसे लोगों की संगत करेंगे। सपोज हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हम अपनी संगतियों से पूछ सकते हैं कि आज क्या हुआ, इसका थोड़ी आपस में हम रूहान करेंगे, आपस में हम ये बातें करेंगे, उसको भी सत्संग ही कहा जाता है। जो प्रभु से मिलाए, प्रभु की महिमा करे, सतगुरु की महिमा करे, यही तो सत्संग है। सत्संग इज अवर स्कूल, वी आर ऑल स्टूडेंट्स। हमेशा सोचना चाहिए मैं स्टूडेंट हूँ। क्यों? टीचर को तो सब मालूम होता है, स्टूडेंट को तो हर जानकारी मिलती रहती है। तो हम भी परमात्मा के स्टूडेंट हैं और सतगुरु की वाणी इज अवर सिलेबस। जो हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारा सिलेबस है और सिलेबस पे हमें तो ध्यान देना होता है। अगर हम पढ़ाई बरोबर नहीं करेंगे तो कौन सी मुश्किलें आ सकती है हमारे जीवन में। सिमरन इज अवर एग्जाम। जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, उसको रिवाइज करना होता है, उसे रिपीट करना होता है। और कुछ न याद करने के लिए हम दूसरों को भी सुनाते हैं तो भी हमारा सिमरन पक्का होता है। एग्जाम के लिए हमारी तैयारी होती है। और सेवा इज अ प्रैक्टिकल। जैसे मैंने कहा, आपको जितनी खुशी मिली, आपके पास जितना मिला, आप दूसरों को देते जाइए ना। आपको उसमें तो कुछ बांटने में आपका कोई कुछ कम तो नहीं होगा। उल्टा आप जितना भी सेवा करते रहोगे तो आप देखोगे हर जीवन में आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और हर जीवन में जो परेशानियां है ना, हम उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मेरा मन लगा हुआ है। और सत्संग का स्मरण और सत्संग के वहाँ ये सब करना, उससे ज्यादा फायदा है। दूसरी सेवाएं करने से तो मैंने बताया था कि हम सोशल भी करते हैं, लेकिन कहाँ हमको ज्यादा फायदा है। और सतगुरु इज अवर टीचर। टीचर को ही मालूम है, क्योंकि एक टीचर ही होता है जिसके साथ हम 24 घंटे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप देखो कहीं ऐसी चीजें होते हैं हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, माँ बाप के साथ नहीं शेयर कर सकते, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सतगुरु के आगे आप कोई भी परेशानी ले आइए, आप कोई भी बात ले आइए, आपको उसका सॉल्यूशन निकाल कर देगा। वो मेरा टीचर है। आप उस रूप से तो आपका उस संबंध रख के देखो। और ईश्वर इज अवर एग्जामिनर। परमात्मा वो एग्जाम लेता रहेगा। आप फर्स्ट में होगे तो फर्स्ट की टेस्ट होगी, यूनिवर्सिटी में होंगे तो यूनिवर्सिटी की। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारी परीक्षाएं बढ़ती रहेगी और हम नंबर 1 भी लेकर दिखाएंगे। और कर्म इज अवर रिजल्ट। आज मैं कहती हूँ मैं तो सबके साथ अच्छी चलती हूँ, मालूम नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये जन्म में मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन ये तो जन्म जन्मों का हमारा हिसाब किताब है, ये जन्म की कोई बात नहीं है। पर अगर मैं लकी हूँ, मुझे ये जन्म में सतगुरु मिला है, टीचर मिला है और मुझे अच्छी बातें बता रहा है, तो अभी भी मैं अपने कर्म बदल सकती हूँ। ये मैं आगे कर्म की गति में आपको डिटेल में बताऊंगी कि हम अपनी तकदीर खुद ही कैसे ठीक कर सकते हैं और उसको परफेक्ट बना सकते हैं। दुख ही धूप में तू छांव बनकर आया है ना परमात्मा। मेरी हर तकलीफ को तूने हर पल अपनाया है। कैसे करूं तेरा शुक्रिया बाबा, कैसे करूं तेरा शुक्रिया मेरे मालिक। तूने ही तो मुझे कंकड़ से हीरा बनाया है। आज जो भी हम हैं इन अच्छी बातों के सुनने से ही है, इन सत्संगियों से है, इन संगत से है। और जो भी धारणा करते जाएंगे, कंकड़ से हम हीरे बनते ही जाएंगे। सिर्फ धारणा की जरूरत है, हमें अपने जीवन में धारण करते ही रहना है। तो सत्संग की महिमा तो बहुत सारी है। कहा जाता है परमात्मा से प्यार और इंसान के प्यार क्या फर्क है कि नहीं है। हम इंसानों से प्यार करते हैं और परमात्मा से। आपको सबको एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हर एक के लिए नहीं कह रही हूँ। इंसान से होने वाले प्यार पर तो हमारी कमजोरी बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो
कि अगर हम जिससे भी प्यार करते हैं वो मेरी कमजोरी कैसे बनता है। सपोज उसको उसके जीवन में कोई दुख आया या उसके पास कोई परेशानी आई, तो वो परेशानी आई है, अगर वो आकर, आपकी एक बहन है वो बहुत परेशान है, वो आपको आकर सुनाती है, अरे मेरे घर में तो ये हो रहा है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे तो कोई समझता नहीं है, मुझे ये नहीं कर रहा है। वो तो दुखी है, वो आई आपके पास और आपका उनके साथ प्यार है, आप भी उसके साथ बैठो रोने, अरे तेरी तू तो बहुत दुखी है, तेरे घर में ये हो रहा है। अब आपने उसका दुख कम किया या बढ़ाया? तो ये सत्संग, ये संगत जो मुझे सिखा रही है, मैं अब इन बातों से ऊंची हो गई हूँ। वो अपना दुखड़ा तो ले आते हैं इंसान, लेकिन उनके साथ में कमजोर न बनूं, लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा परमात्मा से प्यार है, परमात्मा ने मुझे इतनी समझ दी है कि मैं दूसरों दुखियों का भी दुख दूर कर सकूं। तो मुझे दूसरों का दुख दूर करना है, न कि उनके साथ बैठकर रो कर भी उनका दुख बढ़ाना है। इसलिए कहा जाता है इंसान से होने वाले प्यार पर तो हमारी कमजोरी बन जाती है, लेकिन परमात्मा से प्यार करो तो हर मुश्किल हमारी खत्म हो जाती, कोई भी मुश्किल आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि उसके पास हमारे हर सवाल का, हर प्रॉब्लम का, हर जरूरत का रेडीमेड सवाल होता है जवाब। आप उनसे कभी भी दिल से बात करके देखो, सच्ची दिल से करके देखो और अपना हृदय परमात्मा के साथ लगा कर देखो। इसलिए कहा जाता है निष्काम भक्ति ही सर्वोत्तम भक्ति है। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, लेकिन हम क्या करें, हमें तो देखनी पड़ती है क्योंकि टाइम पर हमें सब कुछ पूरा करना होता है। लेकिन यहाँ मतलब कहने का है कि हम क्या है, घड़ी देखते हैं, जब बोर होते हैं तो हम घड़ी देखते हैं, है ना, कि जल्दी पूरा होए और हम छूटे और हम जाएं। यहाँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज हमको सिचुएशन ऐसी होती है, अगर हम ज्यादा 8 बजे तक चलाएंगे तो वो चलेगा नहीं। इसलिए सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, कहा गया है प्रसाद लेना हो तो स्वाद मत देखो। आजकल तो लोग मंदिर में भी जाते हैं, वहां भी कमियां कमजोरियां निकालते हैं, आज तो प्रसाद में ऐसा था, आज वो वैसा था। भगवान का प्रसाद है, और जो मेरी तकदीर में था, जो मेरी नसीब में था, जिसने भी बनाया वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने के भी थोड़ी कमजोरियां होती है, शायद वो परेशान हो और उसने बनाया हो, थोड़ी कमी आ गई है, लेकिन हम तो प्रसाद समझ कर लेते हैं, स्वाद कोई भोजन नहीं है। मंदिर में भी हम जाते हैं तो हम पेट भर भोजन करते हैं, वहाँ प्रसाद लिया जाता है, वहाँ भोजन नहीं किया जाता। सत्संग सुनना है तो फिर जगह भी मत, है ना, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, पूरा दिन हमारी बहानेबाजी होती है। आपको याद रहे कि हनुमान जुत्तियों में जाकर भी सत्संग सुनते, वो कभी ये जगह नहीं देखते हैं कौन सी जगह है, सत्संग मिल रहा है, मुझे प्रसाद मिल रहा है, मुझे अच्छी बातें है, तो मुझे न घड़ी देखनी है, न स्वाद देखना है, न जगह देखनी है, और विनती करनी हो तो स्वार्थ मत देखो। परमात्मा को जब हम प्रार्थना भी करते हैं ना, आप देखो हम स्वार्थ की वजह से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे ना उससे ज्यादा दे देना, आज मेरे बेटे के साथ ये है, उसको ऑफिसर बना देना, आज मेरे पति का है, आज मेरे इसका है। पूरा दिन स्वार्थ से ही हम भगवान के जाके विनती करते हैं। कभी ऐसे कहा है, हे प्रभु तू सारी दुनिया के, विश्व की आत्माओं को सुखी बना दे, सबसे बेस्ट तो यही है। और अगर हम सब भी बोल रहे हैं तो उसमें मैं भी आ गई, मेरा पति भी आ गया, मेरा बेटा भी आ गया, मेरे सारे रिश्तेदार भी आ गए, और वो स्वार्थ वाला भी नहीं हुआ, तो भगवान विनती भी उनकी ही सुनते हैं जो निस्वार्थ उनसे कुछ पुकारते हैं, सबके लिए पुकारते हैं। आप सबके लिए पुकारोगे तो उस सब में हम सब आ जाते हैं। हमको अपने अकेले के लिए एक मेहनत करें, क्यों ना हम सारे विश्व को साथ। आप देखो मैं सुखी हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी सुखी नहीं है, वो दुखी है, तो वो आपको भी तो दुख देगा ना। लेकिन मैं चाहती हूँ वो भी सुखी हो जाए, उसके पड़ोसी सुखी हो जाए, उनके पड़ोसी, सारी दुनिया सुखी हो जाए। इसमें तो परमात्मा देने वाला है, मेरी जेब से तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो,
और फिर समर्पण करना हो तो खर्चा भी मत दे। कहीं लोग तो कहेंगे हम इतना करेंगे उतना करेंगे। वैसे भी कहा गया है परमात्मा ने, देखो ये हर जगह कहा गया है, भक्ति में जाओ या कहीं भी जाओ, आपके पास जितना होता है उसका रेशियो निकालना पड़ता है। एक होता है अपनी रोज की जरूरत के लिए, एक हिस्सा होता है दान पुण्य के लिए, एक हिस्सा होता है कि इमरजेंसी हमको कभी चाहिए, और एक हिस्सा होता है कि मुझे अगर बिजनेस बढ़ाना हो या मुझे कुछ ऐसी कुछ चीज चाहिए तो उस इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा है कि मैं जब परमात्मा को वहाँ भंडारे में डालते हैं, वहाँ देखो, वहाँ तो रहमत देखना कि जरूरत से ज्यादा ही मिलता है। दूसरी जगह तो मैं करूंगा वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा के यहाँ हम जितना भी करते हैं ना तो आपको वहाँ रहमत की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कहते हैं भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इतना अच्छा बड़ा महत्व, बड़ा ये मैसेज है। कहते हैं सत्संग का महत्व क्या है। सत्संग में कायदा नहीं होता, वहाँ कभी भी कोई भी कायदा नहीं है। कभी हमारे पास काम है, हम थोड़ा लेट आए तो थोड़े पूछेंगे लेट क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए, काम हो गया। यहाँ किसी भी प्रकार का कायदा नहीं है, लेकिन व्यवस्था जरूर होती है कि आप देरी से आओ और फिर सबको डिस्टर्ब करके आगे बैठो या पीछे बैठो या हिलो चिलो, दूसरों को आप परेशान मत करो। जो आराम से सत्संग एकाग्रता से देख रहे हैं तो व्यवस्था से जरूर बैठना है, लेकिन किसी को भी परेशान हमें नहीं करना, क्योंकि उसका बोझा भी हमारे ऊपर है। सत्संग में सोचना नहीं होता। आप सोच के जाती हो क्या सत्संग में, आज मैं ये सुनूंगा, आज ये मैं बोलूंगा, आज ये मैं विचार करूंगा। वहां तो समझ मिलती है। जो मेरे पास प्रॉब्लम होते हैं अगर वो भी सोचकर मैं जाऊंगा तो भी मुझे वहां समझ इतनी अच्छी। और आप देखोगे जिस दिन हम तो इतने लाखों करोड़ों में लोग हैं सत्संग जाते हैं, हर एक की अलग अलग परेशानी होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। और उस दिन आप पाओगे कि भगवान को मेरी बात कैसे मालूम पड़ गई, उसने आज मेरे ही सवाल का जवाब कैसे दे दिया। आप करके देखो, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। वो हमारी परेशानियां समझता है और उसी टाइम वो ही बातें चलती है जो हमारी समझ के लिए इम्पोर्टेंट। सत्संग में कानून भी नहीं, अनुशासन जरूर है। सत्संग में बह नहीं, वहां तो भरोसा ही है। आप भरोसा करके देखिए, सत्संग में जाइए, आपके सारे भरोसे पूरे हो जाएंगे। किसी ने गुरुजी से सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा, हम जब सत्संग सुनते हैं तो नींद बहुत आती है, हमने देखा है लोगों को। वहां नींद का है, घर में नींद नहीं आती है, वहां गोली लेते हैं, लेकिन सत्संग में आते हैं तो इतना उनको मजा आता है, इतना सो के उठते हैं और फिर समझते हैं हमने मेडिटेशन बहुत किया। बेसिकली वो सो रहे थे, लेकिन वो समझते हैं जब सतगुरु से पूछा गया कि हमें वहां क्यों नींद आती है, बाकी सिनेमा या संगीत कार्यक्रम में होते हैं तब तो नींद नहीं आती, ऐसा क्यों। ये सबका सवाल है, हम सबका सवाल है कि ऐसी जगह ही हमें नींद आती है। सिनेमा होता है, संगीत होता है, घर में शादी होती है, 1 महीने से फंक्शन चलते हैं और रात रात भर हम नहीं सोते हैं तब तो हमें नींद नहीं आती है। तो सत्संग में ही सिर्फ हमें क्यों नींद आती है, क्यों, इंटरेस्ट कम है इसलिए। नहीं, गुरुजी ने जवाब दिया, बेटा नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों पर नहीं आती। दूसरी जगह तो कांटे ही कांटे हैं, तो कांटे चुभेंगे तो आपको नींद कहाँ से आई। और यहाँ आते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, मन इतना बहल जाता है, मन शांत हो जाता है ऑटोमेटिकली। कईयों के तो आंसू भी बहते हैं और कईयों का मन इतना खुश हो जाता है, मजा भी आता है, और कईयों को तो थकावट इतनी होती है इसलिए थोड़ी नींद आ जाती। कितनी अच्छी बात है, हमें भी ये समझने की बात है, जब हमारी अच्छी बातें हमारे सामने चलती हो तो हमको भी नींद। गुरु के वचनों को केवल कानों से नहीं सुनना है, हम जो सुना रहे हैं तो प्लीज सिर्फ कानों से नहीं सुनो, मन की गहराइयों से सुनो। और इसलिए तो मैं आप लोगों को टाइम भी देती हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है प्लीज आप मुझसे सवाल कर सकते हो। मैंने आप सबको अपना टेलीफोन नंबर भी दे दिया है। अगर आप चलो यहाँ जूम पर नहीं पूछना चाहते हो, पर्सनली भी 24/7 आई एम अवेलेबल। आपकी कोई भी परेशानी है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए बंदे मान। एक एक वचन को हृदय में उतार, ये गुरु की वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है, ये मेरी नहीं है। हम तो निमित्त ये कार्य कर रहे हैं, दिया हुआ सब
परमात्मा का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज उनके वचनों को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना। आप एक बात पर आचरण करोगे, आपकी जीवन बदल जाएगी, ये मैं गारंटी दे। और ये ही गुरु के वचनों का सम्मान भी करो। सम्मान करने का मतलब क्या है? सम्मान कोई खाली हाथ से यूं सलाम करने का या कुछ अच्छे शब्द बोलने का, वो सम्मान नहीं है। इसको सम्मान हम उसको कहते हैं कि जो चीजें हमने सुनी और हमने अपने जीवन में उसको धारण की, वो है सम्मान किया हमने, उनकी बातों को हमने मान दिया। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी न किया सत्संग, तो मुक्ति कहाँ से होए? समझ में आया कि जीवन मिला है, 24 घंटे है, 24 घंटे में तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। और हमको सिर्फ एक घड़ी नहीं मिलती है, पूरा दिन मोह ममता और दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तो ये दुर्लभ सत्संग ही है, और कोई आपको कहीं भी मुक्ति नहीं मिल सकती। और इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है, पर समय है इसलिए मैं फास्ट करूंगी, समय पूरा हो रहा है। एक बार नारद जी गए थे विष्णु जी के पास। उसने उससे पूछा था, भगवान मुझे सत्संग की महिमा का कुछ आप सुनाओगे? उसने कहा, सत्संग की कोई वर्णन थोड़ी होती है, मैं उसको शब्दों में मैं बता नहीं सकता हूँ, सत्संग कोई वर्णों से नहीं किया जाता है। तो फिर कहा, गुरुदेव फिर मुझे कैसे? कहा, ठीक है, तुम है ना एक पास में है ना इमली का जार है, वहाँ गिद्ध गिद्ध रहता है, उससे जाकर आप इसका सवाल करो, वो आपको जवाब देगा। वो बेचारा नारद जी नारायण 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 करते इमली के जार के पास पहुंचा और उस पक्षी से पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है? सत्संग का नाम सुनते वो इमली की झाड़ से गिर गया और उसके प्राण पखेरु हो गए। ये तो नारद घबरा गया, वापस आया, नारायण जी को बात बताई कि ऐसा हुआ। कहा, अच्छा। उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, तुम अभी ना एक धनी है उसके घर में जाओ और उसके वहाँ एक तोता है, वो बहुत अच्छा है, वो आपको सत्संग का महिमा बताएगा। अब इसको तो सत्संग की महिमा ही सुननी थी। अब वो गया और वहां भी तोते से यही सवाल किया कि सत्संग क्या है। जैसे ही उसने सत्संग का नाम लिया, फिर वहां भी वो तोते ने अपना प्राण त्याग दिया। नारद जी को तो बहुत परेशानी हो गई। अरे, सत्संग का जहां नाम लेता हूँ सब अपने प्राण त्याग देते हैं, तो क्या सत्संग ये मरने की बातें सिखा रहा है क्या? वो घबराता घबराता फिर वापस विष्णु जी के पास आया। अब विष्णु से फिर वही बात दोहराई, तो कहा, अच्छा ठीक है, छोड़ो, अब एक राजा है, उनका अभी न्यू पुत्र भान हुआ है, आप उसके पास जाओ, वो आपको जरूर सत्संग की महिमा सुनाएगा। अब ये तो डरता डरता नारद फिर नारायण नारायण पुकार के अब 2 की तो जान ले ली। वो तो ठीक थे, लेकिन ये तो राजा को बेटा होता ही नहीं था। अब इतने उसने यज्ञ किए, सत्संग किए, तब इनको बेटा हुआ है। अगर मैं जाकर ये सवाल वहां पूछूं और उनको कुछ हो गया तो राजा तो मुझे ही मार देगा, अब तो मेरी मृत्यु सामने है, क्या करूं? लेकिन चला, और वहां उसका नारद मुनि है, विष्णु जी का प्यारा भगत है, उसका आन मान शान से स्वागत हुआ। वो वहां गया, उसने कहा, मुझे राजकुमार से मिलना है। राजकुमार के पास जाकर उसके कानों में उसने कहा, सत्संग की महिमा क्या है? अरे कहा, आपको नहीं मालूम? चंदन को अपनी खुशबू का ही नहीं मालूम? आप ही तो संत हो, विष्णु जी के पुजारी हो, पूरा दिन विष्णु जी का नाम नारायण नारायण लेते रहते हो, आपके दर्शन से तो कईयों की मुक्ति हो जाती है। यही तो बड़ी सत्संग की महिमा है। आप देखो, वहां गए थे इमली के पैर में, तो उसकी बेचारे की जूनी छूट गई, तोते की जूनी छूट गई। अब मैं यहाँ मनुष्य जन्म में आया हूँ और वो भी राजा के घर में। तो गुरुदेव, मुझे आपसे ही प्रेरणा चाहिए कि ये मेरा जन्म बना रहे, और मैं बस यही है सत्संग की महिमा। आप देखो, एक सत्संगी से भी मिलने के लिए अगर मेरे जीवन में इतनी मुक्ति मिल सकती है, तो सत्संग करने से हमें कितना नहीं मिलता हो। और सत्संग कोई न्योता थोड़ी है जो ठाकुर जी बुलाएंगे तभी जाएंगे। कई बोलते हैं, नहीं अभी हम नहीं आएंगे, अब जब भगवान बुलाएगा ना, शायद उनका बुलावा है नहीं इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या भगवान ऊपर से आकर आपको न्योता देगा? अरे, जो इंसान बता रहा है आपको, तो आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर दूसरे न्योते आप कहाँ करेंगे? सत्संग तो रूह की भूख है। जिसको रूहानी भूख होगी वो खुद ही भागता आएगा, उसको बुलाने की जरूरत नहीं होती है। भूख है ये। अगर आपको सच्चा सत्संग चाहिए, सच्ची नॉलेज चाहिए, रूहानी में
आपको आगे बढ़ना है तभी आप दौड़े-दौड़े आ जाते हो 6 बजे। जिनको ही तो आप अपना बैग को पैक करना, आप इतने लकी हो कि आप आज ये न्योता परमात्मा का मिला है जो आप उसको सुन रहे हो और अपने जीवन की कहा जाता है लोहा को सोना बनाने वाला एक चमत्कारी पत्थर है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसा दिखाई पड़ता है, पारस के साथ पत्थर भी पारस हो जाता है। अर्थात सत्संग का प्रभाव है मनुष्यों के ऊपर अवश्य पड़ता है। सत्संग करने से हमारी जीवन 100% बदलती है। ये 100% सच है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ किसके वहाँ हैं, हम किसके साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप देखो एक पारस इतना चमत्कार कर सकता है, पारस लोहे के साथ मिलकर उसको अपना बना देता है, सोना बना देता है, लोहे को भी सोना बना सकता है। तो हम तो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं, परमात्मा के संग में रहेंगे, परमात्मा की बातें सुनेंगे और अपने जीवन में हम उसको धारण करेंगे तो 100% हम भी सोने जैसे बन जाएंगे और वो संतों की श्रेणी में भी हम आ जाएंगे जो दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं और दूसरों को भी शांति दे सकते हैं। शांति। अब हम करेंगे मेडिटेशन, अपनी रूह को परमात्मा से जोड़ेंगे और उसका आनंद लेंगे। हर रोज की तरह ये चलते हैं अपने मन बुद्धि को आसपास की हलचल और आवाजों से परे अपनी अंतर आत्मा अपने आप को देखिए, पहचानिए मैं कौन। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, 5 कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूँ। इसकी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक हूँ। आइए सुनते हैं अंतर आत्मा की आवाज। क्या चल रहा है मन में? क्या अभी तक पुरानी बातें ही याद आती है? नहीं, अब ये रोज नई नई पॉजिटिव बातें सुनते, उन पर विचार करते, मनन चिंतन करते बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है। अब इसकी दिशा बदल गई है। ये चैनलाइज हो गया है। एक ही दिशा में चल रहा है। अच्छी सोच रख रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छे लोगों के संग में है, अच्छी बातें ही सुनकर याद कर रहे हैं, बस उन्हें ही दोहराते रहे। मन ही मन, इसको बाहर की आवाज में नहीं आना है। बाहर की आवाज में आते फिर मन भटक जाता है।
बस आज से सिर्फ भक्ति, सेवा, सिमरन, सत्संग, निष्काम सेवा, बस यही लक्ष्य है। लक्ष्य को लेकर हर रोज मन में ये विचार ही लाएंगे। अब मेरा मन बिल्कुल शांत, शीतल, आनंदमय हो गया है। इस आनंद को मैं कायम रखूंगी। इसकी लहरें चारों तरफ अपने आसपास वातावरण के साथ विश्व में भी फैलाऊं। ओम शांति शांति शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इत्थे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे हैं
ओम शांति। किरण जी बोलिए, कुछ बोलना है किसी को? ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। कैसे गए 2 दिन? याद किया आपको, मिस किया। नहीं, दिया है ना हमने उनको, वो बताया है आपको, वो उनको रिपीट करते ही रहना है जो सीखा सुना ना। हाँ। हम्म। वो